हाँ फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, परसों मैं एक वीडियो बनाया था जहां पे मैं दिखाया था कि पीजीटी वैकेंसी को लेके अधिसूचना कार्मिक विभाग को भेजा हुआ है। ठीक है, और आज का एक अपडेट है जो कि आज का न्यूज क्लिप है, ये आप देख सकते हो कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 3800 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि आप भी ये जानते हो कि अधिसूचना जैसे ही जेएसएससी को चला जाता है उसका 8 से 10 दिन, मैक्सिमम अगर पकड़ लें 15 दिन, उतना दिन भी नहीं जाता है, 8 से 10 दिन के अंदर पे उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ये ऑलरेडी हम लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये आज का न्यूज क्लिप है, बिल्कुल स्किप मत करना। और इसके अलावा भी नॉट ओनली फॉर पीजीटी, पीजीटी को छोड़ के बहुत ज्यादा वैकेंसी है अपना झारखंड पे, ये चीज आप लोग भी जानते हैं। देख लीजिए डेटा, 4.66 लाख जो है ये सिटी पद है, जिसमें से 2.8 लाख जो है पद ये रिक्त है। मतलब भरने का तो इतना है, लेकिन अब कितना भराई होता है वो तो टाइम टू टाइम ही पता चलेगा। अल्टीमेटली 2023 जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। बस तैयारी जो है आपका सही से रहना चाहिए। ठीक है, देखो आज का अपडेट क्या है देख लेते हैं कि 3120 शिक्षकों की नियुक्ति का अधिसूचना। देखो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये जो 3120 है ना, ये नंबर जो है ना ये बढ़ने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ था वो सब्जेक्ट ऐड होगा, या इस बार अपडेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और बाकी तो टाइम टू टाइम ही पता चलेगा। ठीक है, देखो सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन व जिला स्तर नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो एक नया चीज है, इसको ऐड करने के लिए ही जो रोस्टर को क्लियर किया जा रहा है, आरक्षण के प्रावधान के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोस्टर क्लियर। और इसमें एक तो अच्छा चीज है इस न्यूज में कि 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति होगी प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर, क्योंकि इसमें आपको पीआरटी यानी कि 1 to 5, 6 to 8 का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में आपका पीजीटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 3800 शिक्षकों व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। राज्य के 510 प्लस टू विद्यालयों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो 690 ये आपका प्रयोगशाला नियुक्ति होगी। प्लस टू शिक्षकों व प्रयोगशाला सहायक के लिए पहले भी आवेदन जमा किया गया था। हाईकोर्ट के नियुक्ति के रद्द होने के बाद वो फिर से कैंसिल हुआ था, और फिर से यह अधिसूचना जो है वो जेएसएससी को भेजा हुआ है। मतलब जितना वैकेंसी आने वाला है, आप जानते हो कि जितना भी 12 या 13 जितना भी कैंसिल हुआ था एग्जाम, उससे सबसे तेजी से अगर जिसके ऊपर में काम हो रहा है वो हो रहा है आपका शिक्षक बहाली के ऊपर में। ठीक है, और शिक्षक बहाली के ऊपर में जो हो रहा है उसमें से सबसे सबसे ज्यादा तेजी में अगर हम बात करें तो पीजीटी का हो रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले हम आपको बताए थे कि अधिसूचना भेजा गया था कार्मिक विभाग को, और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अधिसूचना है जो जेएसएससी को भेज दिया गया है, मोटा मोटी पकड़ के चलो कि 10 से 12 दिन के अंदर में आपके सामने आपका न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आता है कि एज रिलैक्सेशन का क्या रहेगा। बाबू अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि वो चीज तो उसी समय पता चलेगा जिसमें नोटिफिकेशन आपका आएगा। नोटिफिकेशन पे ही सारा चीज आपका मन पे जितना डाउट है सारा चीज आपका क्लियर होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर में डिस्कस करते हैं कि ये जो 25,996 शिक्षकों की प्राइमरी और अपर प्राइमरी, इसमें कौन कौन एलिजिबल रहेगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि पीजीटी का जो पेपर 2 है, जिनका मेरे पास हमेशा कॉल आता है कि एक अच्छे किताब का नाम बोला जाए, मतलब बोलिए जो कि विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम आपको अच्छा रिजल्ट दे। ठीक है, तो ये कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका ये यूथ पब्लिकेशन का किताब है। ठीक है, आप देख सकते हो जहां पे 13,000 समथिंग जो है ना रहता है, मोटा सा किताब है, जहां पे आपका टोटल जो है ना टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड का, जीआईसी से लेके सारे का, मतलब जीआरएफ का, यूजीसी नेट का, सारे का यहाँ पे रहता है डिटेल्स। तो इस किताब को आप ले सकते हो, जिनका हिंदी है और जिनका इतिहास है। ठीक है, वो भी ले सकते हैं ये वाला किताब को, जो मोटा सा किताब रहता है, 600 समथिंग इसका प्राइस है। कोई भी पुराना बुक स्टोर भी आपको मिल सकता है। कोई प्रमोशन नहीं है मेरे एंड से, ये किताब हमको अच्छा लगता है इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूं। कि इसका रीजन क्या है ना, ये सजेस्ट करने का रीजन क्या रहता है कि क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया में, देखो कोई भी एग्जाम होता है ना उसका, आपको इससे पहले भी मैं आपको सबसे पहले कोई बार रिपीट कर चुका हूं कि जो सिलेबस का सोर्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी जो है आपका सिलेबस, इसका सोर्स जो है वो यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी जो एमपीपीएससी का एग्जाम होता है वहां पे भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहां का भी 98% आपका टैली है। तो ये जो किताब जो हम बता रहे हैं आपको यूथ पब्लिकेशन का,
इसमें क्या रहता है, 13-14 हजार जो क्वेश्चन रहता है वो ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया पे जितना भी पीजीटी लेवल का एग्जाम हो चुका है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। देखो ये 100% आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। पीजीटी एक ऐसा चीज है ना, आपको दुनिया पे कोई ऐसा किताब नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा जहां पे आपको 100% नोट्स जो है या तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली हूबहू वहां पे मैच नहीं है, है ही नहीं। कोई किताब नहीं है, कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है। कहीं पे भी जाओगे तो 70 to 80%, 85%, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो 85% तक जाता है। जैसे मैंने अगस्त में जब नोटिफिकेशन निकला था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का हम नोट्स प्रोवाइड किए थे, यूपीएससी का ऑप्शनल वाला ही, वही भी क्योंकि कहीं पे भी आपको 100% अवेलेबल ही नहीं रहता तो कहां दे पाए। मेरा तो फी तो ओनली 500 रुपीज है, जहां पे मैंने मोर देन 85% नोट्स हम प्रोवाइड किए हैं। जहां पे जिनका फी 5,000, 7,000, 10,000 रहता है उनके पास में भी अवेलेबल नहीं रहता है, और 100% वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो आपको आप ये आशा मत भी रखिएगा कि कोई एक जगह से आपको कोई स्टडी मटेरियल्स मिलेगा जहां पे पीजीटी का 100% अवेलेबल। जैसे हिस्ट्री का अगर हम बात करें, 46 चैप्टर है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कोई ऐसा नोट्स हो जाके आपको पूरा का पूरा एक जगह में सारी चीज मिल जाता है, नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा आप अपना एंड से एक बार रिसर्च कर लेना। मैं अपना एंड से जो रिसर्च किया हूँ वो बता रहा हूँ कि ये वाला किताब लेकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना पीजीटी लेवल का एग्जाम हुआ है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मोटा मोटी यहाँ पे आपको 10,000 के ऊपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि काफी होता है। ये हुआ आपका पेपर 2 का। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है या तो कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको क्या करना है। सबसे पहले आप पता करो आपका सिलेबस का सोर्स क्या है। अभी उसको पता करने के लिए आप क्या कर पाओगे, आप अपना जो सिलेबस है उसको गूगल लेंस पे जाओ, उसको वर्ड को कैप्चर करो, और वर्ड को कैप्चर करके पूरा का नहीं भी कम से कम 20% को ना गूगल पे डाल दो। गूगल पे डाल के आप सर्च करो जिस एग्जाम रिलेटेड वो आपका सिलेबस है, उस एग्जाम पे ही वो रिडायरेक्ट कर लेगा आपको, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको चाहिए कि कैसे पता किया जाता है कि मेरा जो सिलेबस है उसका एग्जाम का सोर्स क्या है, मुझे कमेंट करो आपका सब्जेक्ट क्या है, और अगर आपका मैं देखूंगा ज्यादा नंबर ऑफ कमेंट रहेगा तो मैं उसका स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, साइंस का एक ठो, कॉमर्स का एक ठो, कि आप लोगों का जो सिलेबस है इसका सोर्स क्या है। जब तक सोर्स आपको नहीं पता चलेगा आप तब तक अच्छा से नहीं पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है ना। अभी हम आते हैं पेपर 1 का। देखो पेपर 1 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क चाहिए यहाँ पे। बहुत ज्यादा भी लाओगे ना, 100 में अगर आप 90 ले आओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मेरिट आपको जोड़ता नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको इग्नोर करें, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नंबर मतलब क्वालिफाइंग मार्क आपको चाहिए। सिलेबस का अगर हम बात करें यहाँ पे, जीके से लेके रीजनिंग से लेके मैथ से लेके कंप्यूटर से लेके आपका इंडिया का जीके, झारखंड का जीके, इंटरनेशनल जीके, सारे चीज अवेलेबल है। जो कि 100 नंबर में से आपका जीके वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 60 नंबर का। हिंदी जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका 40 नंबर का। हिंदी जो रहेगा 40 नंबर का, उसमें से 20 नंबर आएगा आपका पैराग्राफ से। मैं लास्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में पेपर 1 का जो क्वेश्चन है उसको मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को दिखा भी दिया हूं कि कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर 1 का एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके भी डाला हुआ है, मेरा चैनल पे वीडियो उसका भी बना हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि हिंदी पे आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 20 नंबर आपका रहेगा पैराग्राफ से और 20 नंबर जो रहेगा आपका हिंदी ग्रामर से रहेगा, यानी कि 40 नंबर हिंदी में से और 60 नंबर जो रहेगा वो आपका जीके से रहेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इतना बड़ा सिलेबस को हम कैसे तैयारी करें। सबसे पहले क्या करो, पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उठा लो। मार्केट में जाके 300-400 रुपए में किताब मिल जाता है, अगर आपको मिल जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सअप करो। आपको मैं क्या करूंगा, जेएसएससी का पुराना 20 साल का, 20 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है, 20-22 सेट्स, जो कि पेपर 1 का जेएसएससी ने जो एग्जाम लिया हुआ है जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, चाहे वो एग्जाम कोई भी विभाग के लिए हो, चाहे वो आपका सचिवालय के लिए हो, चाहे टीजीटी के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए, चाहे कोई दूसरा विभाग के लिए हो, है ना, चाहे वो आपका दारोगा के लिए, कोई भी विभाग के लिए हो जिसमें आपका पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया हो, उसका क्वेश्चन पेपर को आपको अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 20 सेट्स भी अरेंज कर लेते हो तो 100 क्वेश्चन रहता है तो 2000 क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है व्हाट्सअप करो मुझे, मेरे पास है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ में मैं आपको एक पेपर 1 का स्पेशली एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रहा हूं, ग्रुप पेड रहेगा, 200 रुपीज फी रहेगा, जहां पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपका पेपर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो एग्जाम पे आया हुआ है उसी को ध्यान पे रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे और उस ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे, सो दैट कि डेली बेसिस में अगर आप 15 मिनट भी टाइम देते हो मेरा ग्रुप में, और 15 मिनट में जो भी आपको वहां पे कंटेंट टेक्स्ट के रूप में चाहे वो पीडीएफ के रूप में मिलेगा उसको ओपन करके आप बस अब देख लो। डेली बेसिस में अभी तक 3 महीना तक भी अगर आप देखोगे ना, तो डेली भी अगर आप 50 क्वेश्चन भी देखते रहोगे तो बस आपको देखना है, उसको बैठ के याद नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है जो मैं भेजूंगा। ठीक है, फिर भी काफी अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। साथ में मैं आपको जो 20-22 को क्वेश्चन सेट दूंगा, क्वेश्चन सेट्स रहेगा, उसका आंसर रहेगा, आंसर का एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये जो सारे चीज का जो फी है ओनली 200 रुपीज है। ठीक है, तो फाइनली यही है, पीजीटी का टाइम आ चुका है।
10 से 12 दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बार बार सरकार कोई भी बहाली का बात करता है तो सबसे पहले पीजीटी का ही बात करता है। लास्ट टाइम ऑलरेडी अधिसूचना भेजा गया था, फिर से ए टू जे बी के रीजन के चलते कैंसिल हुआ था, फिर से आने वाला है। अभी हम बात करते हैं ये जो 25,900 के बारे में, ये जो वैकेंसी है इसका। देखो इसके ऊपर में ना ऑलरेडी पहले जेटेट एग्जाम हो, उसके बाद शिक्षक बहाली हो, इसको लेके ऑलरेडी एक हाईकोर्ट में केस हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि 2016 के बाद में अभी तक कोई भी जेटेट एग्जाम नहीं हुआ है। कम से कम 5 लाख स्टूडेंट हैं जो कि जेटेट देने के लिए तैयारी हैं, मतलब वेट कर रहे हैं। अगर वो जेटेट एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो ये वाला जो वैकेंसी है यहाँ से मिस हो जाएंगे। फिर बीच में जब झारखंड सरकार ने ये बोले कि नहीं मुझे ये करना है बिहार के तौर पे, मतलब शिक्षक बहाली का नियमावली बनाना है, तो बिहार में सीटेट वैलिड है। सीटेट भी अगर झारखंड सरकार हमारे यहाँ पे सीटेट को भी वैलिड कर देते हैं तो हजारों स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा यहाँ पे बैठने के लिए। इसीलिए सरकार से भी हम भी विनती करते हैं कि या तो आप पहले जेटेट ले लो या तो आप सीटेट को वैलिड करो, क्योंकि 5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो मिस हो रहे हैं। क्योंकि जो 2016 में जो ऑलरेडी क्वालिफाइड किए हुए हैं उनको फिर से जो है वो जेएसएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, ये आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन मेन चीज जो है 5 लाख स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 50,000 स्टूडेंट है तो वहां पे 5 लाख स्टूडेंट है जो कि मिस हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि आप पहले जेटेट ले लो या तो सीटेट को वैलिड करो। कम से कम यहाँ पे 25,000 वैकेंसी पे 5 लाख स्टूडेंट्स को मौका मिल पाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पेपर 1 का ग्रुप में ऐड होना है तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर लो।